हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने लाइफ साइंस के चैप्टर 5 एनवायरनमेंट, इट रिसोर्सेज एंड इट कंजर्वेशन को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन सुंदरबन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन किया एंड आई होप कि जो पिछला वीडियो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जेएफएम एंड पीवीआर। इनका रोल क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, जो कि थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। हम लोगों को चीजों को पढ़ना है, समझना है, चीजों को याद रखना है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना एंड ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो में कहीं पे किसी तरीके का कोई भी डाउट रहता है तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां ज्वाइन करके अपना डाउट वहां पे पूछ सकते हो। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनसे रिलेटेड नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो प्लीज आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना एंड वहां पे देखना एक होमवर्क का भी वर्कशीट होगा जिसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर इन वन वर्ड वाले क्वेश्चंस होंगे, तो उनको भी डाउनलोड करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर आपको उनमें भी कोई प्रॉब्लम आता है तो बिना किसी हेसिटेशन के कमेंट करो, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में ट्यूशन में शेयर करो। तो चलो अब आप लोग हेडिंग लगाओ, जेएफएम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके ओके, तो हम लोग का हेडिंग लग चुका है भाई, जेएफएम, विच इज नथिंग बट जॉइंट का फॉरेस्ट का मैनेजमेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके नाम को देखते हैं तो इसके नाम से ही हम लोग को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाता है कि ये है क्या भाई, ये एक तरीके का फॉरेस्ट को मैनेज करने का प्रोग्राम है, या इसको इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज मतलब उसको हम लोग को बचाना, उसका देखभाल करना, उसको प्रोटेक्ट करना, इस तरीके का काम करने के लिए हम लोग इसको बनाए हैं जेएफएम। ठीक है भाई, दूसरा चीज क्या है, हम लोग ये कैसे करेंगे, हम लोग जॉइंटली करेंगे। अब ये जॉइंट वर्ड क्यों आए, तो देखो हम लोग लास्ट वीडियो जब हम लोग एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन सुंदरबन पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम आप लोग को बताए थे कि देखो हम लोग को बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है, ठीक है, सुंदरबन को बेसिकली बचाना है। बट इसको बचाने के लिए नॉट सिर्फ गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज बना देता है या रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, प्रोहिबिशंस कर देता है, तो सिर्फ इससे काम नहीं होने वाला। बिकॉज जो लोकल लोग है, जो वहां पे आम आदमी जो सुंदरबन वाले इलाके में रहते हैं, उनको भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ज्यादा खास है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस बायोडाइवर्सिटी को जितना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बचाने का, उतना ही हमारा और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बचाने का। ठीक है, हम लोग भी अगर कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उस जगह को हम लोग गंदा ना करें। अगर हम लोग ही जाके वहां पे गंदगी फैलाना स्टार्ट कर देंगे और बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट इस चीज को साफ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का साफ करना काम है बट आपका भी तो काम है कि आप गंदगी ना फैलाओ। आपका जो डस्टबिन है तो आप जाके डस्टबिन में जो कूड़ा है वहां पे फेंको। तो ये सारा चीज हम लोग को समझना होगा लोकल लेवल पे कि हम लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इज इंपॉर्टेंट किसी भी पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट अपना काम तो कर रहा है कि भाई फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक पॉलिसी बना रहा है एंड इस फॉरेस्ट पॉलिसी को क्या कर रहा है, ज्वाइंटली बना रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई बिना कॉमन पीपल के इन्वॉल्वमेंट के कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है, दो लोग ज्वाइंट होते हैं, एक है भाई आपका कॉमन पीपल यानी हम और आप, या फिर आप लोकल विलेजर्स भी बोल सकते हो कि जो वहां के लोकल विलेजर्स है उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए गवर्नमेंट को, तो एक उनका तो चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट जिनको सैलरी दे रही है भाई, गवर्नमेंट किसको सैलरी दे रही है, स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। जो स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें चाहिए। ठीक है, तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये क्या है, फॉरेस्ट को मैनेज करने का, कंजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का एक प्रोग्राम है, एक तरीका है जिसमें जॉइंटली दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला लोग है कौन, कॉमन पीपल, एंड दूसरा लोग कौन है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी एक डेडिकेटेड टीम जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में सोच रहा होगा। ठीक है, ओके। अब देखो एग्जाम में अगर हम बात करें कि एग्जाम में यहाँ से क्या पूछ लेगा, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस आता है। आपसे एक दो पॉइंट जो जेएफएम से रिलेटेड है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा कि भाई जेएफएम में क्या होता है वो आप बता दो। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एमसीक्यू टाइप के या फिर नेम जेम टाइप के, तो वो हम ऑलरेडी आप लोग को होमवर्क में दिए हैं और नोट्स में भी दिए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप करते हो तो आई डोंट थिंक कि आपका जेएफएम से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उनको अच्छे से फॉलो करना, क्लास हो जाए उसको कंप्लीट करो, खुद से प्रैक्टिस करो, क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो जेएफएम का जो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ, तो जेएफएम में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जेएफएम इन्वॉल्व्स द रीजनरेशन
यानी फिर से रीजनरेट करना है, एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो पहला लाइन यहाँ पे क्या आ रहा है कि जेएफएम इन्वॉल्व होता है दो चीजों के लिए। पहला चीज है भाई कि वो रीजनरेशन करता है, यानी ऑलरेडी हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर चुके हैं, तब जाके हम लोग को एहसास हुआ है कि हम लोग को जेएफएम बनाना है। ठीक है, या फिर जेएफएम के थ्रू हम लोग को अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रीजनरेशन का करेंगे, यानी जो बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बर्बाद कर दिए हैं उसको वापस से वहां पे लाने का काम करेंगे। अगर पॉन्ड है, उस पॉन्ड का पानी सूख गया है या पानी बहुत ज्यादा गंदा हो गया, तो उसको पहले साफ करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग रीजनरेशन का काम करेंगे, जंगल काट दिए तो एफॉरेस्टेशन करेंगे, और साथ ही साथ जो बचा कुचा है उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी करेंगे अपने फॉरेस्ट को। ठीक है, और इस चीज को करने के लिए क्या चाहिए, जेएफएम, रीजनरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट with involvement of विलेज कम्युनिटीज। जो वहां पे विलेज के लोग या फिर जो ट्राइबल पीपल टाइप के अगर लोग हैं, तो वो कम्युनिटीज का क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इन किसके साथ होना चाहिए, एसोसिएशन विथ स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो ये पॉइंट तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ भाई डिफिकल्ट है या समझ में नहीं आएगा। सिंपल है कि हम लोग को फॉरेस्ट को रीजनरेट करना है एंड कंजर्व करना है। रीजनरेट उस इलाके को जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, जो हम लोग ने ही किया है, एंड कंजर्व करना है जो बचा कुछ अगर फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा है, फाउना है, तो उसको हम लोग को बचाना है। ठीक है, फॉरेस्ट के। और ये चीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्वॉल्वमेंट लेंगे, लोगों को एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि भाई ये आइए आप अपना इन्वॉल्वमेंट दीजिए। किसका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, विलेज का जो कम्युनिटी है उसका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। किसके साथ चाहिए, तो स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। इनका तो भाई ये काम ही है फॉरेस्ट को कंजर्व करना। ये साथ में जाके इन लोगों को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप हम लोग का साथ दीजिए, इससे आपको भी बेनिफिट होगा। ऑफ कोर्स भाई वो दूसरा पॉइंट है हम लोगों का। ठीक है, तो ये चीज होगा। दूसरा पॉइंट जेएफएम क्या बोलते हैं, दूसरा पॉइंट, हाँ, जेएफएम इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ authority, responsibility and benefits between villagers and state फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एक मिनट, इसको विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर लैंड होना चाहिए, हाँ, एलोकेटेड लैंड। ओके, तो अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जेएफएम क्या करता है, इन्वॉल्व करता है किस चीज को, एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइंग है। यानी आप, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, या ऐसा नहीं है कि एक बार आप ज्वाइन करके तो आप अब यहाँ से निकल नहीं सकते हो। ठीक है, तो जेएफएम बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कॉमन पीपल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में कि आइए आप हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं एंड बात करके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज एकदम क्लियर रहता है। क्या चीज क्लियर रहता है कि भाई ये अथॉरिटी किसका होगा, अथॉरिटी यानी मालिकाना हक किसका होगा। अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा इलाका है जहां पे मेरा खुद का जमीन है, ठीक है, मेरा जमीन है और वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ गया, जो इलाका बन रहा था बायोडाइवर्सिटी का, इमेजिन कि भाई ये पूरा वो इलाका है जो जो गांव, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का ये इतना बड़ा एरिया है। इस एरिया में मेरा जो जमीन है वो भी आ गया इतना, ठीक है। तो जब ये जेएफएम में हम ज्वाइन कर रहे होंगे तब हम लोग ये बात कर लेंगे कि भाई इस जमीन के ऊपर अथॉरिटी किसका होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा जमीन है, तो क्या सरकार ये मेरा जमीन ले लेगा जेएफएम के नाम पे। तो यहाँ पे आता है बात कि हम लोग
अथॉरिटी डिक्लेयर कर देंगे कि वो चीज आपका है तो आपका रहेगा, अगर वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है तो वो गवर्नमेंट का रहेगा। और अगर गवर्नमेंट इस चीज को मान लेते हैं गलत, ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई प्रॉपर्टी आपका आ चुका है, आपका है, बट ये अब जेएफएम में आता है एंड गवर्नमेंट चाहती है कि इसको बचाना है, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट दे देगा ताकि आप उस जमीन को क्या करो, बायोडाइवर्सिटी के अंदर दे दो या सैक्रिफाइस कर दो टू प्रोटेक्ट द लैंड, ठीक है। तो वहां पे आपको कुछ पैसा वगैरह मिल जाता है। तो ये हम लोग सबसे पहले क्या डिक्लेयर करते हैं, अथॉरिटी डिक्लेयर करते हैं। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपका मान लेते हैं कि हाँ भाई जमीन आप दे दिए, जमीन को कोई डिस्प्यूट नहीं है, अब हम फिर भी या फिर मेरा जमीन नहीं है फिर भी हम जेएफएम में ज्वाइन करना चाहते हैं, तब फिर हमको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि आपका ये काम होगा, ठीक है। अब मेरा काम हो सकता है कि भाई कोई अगर जंगल से लकड़ी चोरी करके लेके जा रहा होगा तो हम उसको देखेंगे, हम उसको मॉनिटर करने का काम कर रहे होंगे। कोई गलत तरीके का प्रैक्टिस करेगा शिकार करने का, तो हम उस पर क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे या फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, इस तरीके का काम। तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ ये सब करने से आपको क्या मिलेगा भाई, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट में आपको यही मिलेगा कि फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होने वाले जो प्रोडक्ट्स है, फॉरेस्ट से क्या क्या चीज मिलता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो फॉरेस्ट से हम लोग को भाई सबसे पहले तो वुड नहीं है, वुड नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये वुड वाला बात नहीं हो रहा। फ्रूट्स, हाँ भाई फ्रूट्स मिलता है, गम मिलता है, मेडिसिन मिलता है, एग्जेक्ट्रा। हम वुड इसलिए नहीं लिखे, वुड लिखने का मतलब हो गया वो कटिंग डाउन ऑफ वुड्स, ठीक है। तो ये कट करने के लिए तो जेएफएम नहीं बना। तो इस तरीके का जो चीज जो फॉरेस्ट को नुकसान या बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाए बगैर लिया जा सकता है, फ्रूट, गम एंड मेडिसिन एंड सो ऑन, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, वो आपको क्या मिलेगा एज अ बेनिफिट के तौर पे आपसे शेयर किया जाएगा, आपसे शेयर किया जाएगा। जेएफएम खुद आके बोलेगा कि भाई आपने इन्वॉल्वमेंट दिखाया इस चीज में, हम लोग का सपोर्ट किया, तो यहाँ से हम लोग को इतना फ्रूट्स निकला है, इस फ्रूट का आपको भी हक है, 20 केजी फ्रूट आप भी ले, ठीक है। इस तरीके का चीज होगा, ठीक है। और ये चीज किसके किसके बीच में होगा, ऑफ कोर्स बाय विलेजर्स, हाँ, तो विलेजर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में होगा, और विद रिस्पेक्ट टू एलोकेटेड लैंड होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा जेएफएम के अंडर मान लेते पूरा इंडिया का लैंड आ गया, ठीक है, पूरा इंडिया का लैंड आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आप बंगाल के जेएफएम में ज्वाइन कर गए तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश में जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो वहां का चीज हमको लाके दो, नॉट पॉसिबल। आप जिस इलाके के लैंड पे आप ज्वाइंट हुए, बस उस इलाके से जो बेनिफिट्स आएगा या जो भी चीज प्रोड्यूस हो रहा उसमें आपको आपका शेयर मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि हम पूरा का पूरा जेएफएम में जाके अपना क्लेम कर पाए, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर रखना है कि जेएफएम सबसे पहला काम क्या करता है, सबसे पहला काम रीजनरेशन कंजर्वेशन का करता है और विलेजर्स को एक साथ इन्वॉल्व करके, एंड दूसरा काम होता है कि भाई हम लोग एक स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग अपना अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेनिफिट्स को डिक्लेयर कर देते हैं कि एज एन इंडिविजुअल जेएफएम में हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या क्या अथॉरिटी मिलेगा। क्लियर है। अब इतना सारा चीज गवर्नमेंट को क्यों रियलाइज हुआ कि हम लोग को ये चीज करना चाहिए, जेएफएम करना चाहिए, तो रीजन हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़े थे कि जो बायोडाइवर्सिटी को जिस लेवल पे हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, जिस लेवल पे हम लोग सुंदरबन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो भाई इंसान को रियलाइज होता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। तो सेम चीज रियलाइजेशन गवर्नमेंट के साथ भी हुआ। गवर्नमेंट भी इस चीज को देखा कि जिस तरीके से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर रहे हैं और वहां के ना एनिमल्स के बारे में सोच रहे हैं, ना प्लांट्स के बारे में सोच रहे हैं, और नॉट ओनली गवर्नमेंट बट हम लोग भी सेम उसी राह में आगे बढ़े। अगर कोई जगह में टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा, ठीक है, कि हाँ भाई वहां पे सुंदरबन है, वहां पे टूरिस्ट जा सकते हैं, एंड उस वहां पे टूरिस्ट जाके कहीं पे भी कचरा वगैरह फेंक दे रहे हैं, ठीक है, या गंदगी मचा रहे हैं या बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर रहे हैं, और इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर कोई भी उनको रोक टोक नहीं कर रहा है, तो भाई वो बायोडाइवर्सिटी तो बर्बाद हो रहा होगा ना। तो लोकल लोग भी कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट वहां से रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने के लिए उसको बर्बाद कर रहा है। तो ये चीज गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ऐसे करते करते एक दिन ये बायोडाइवर्सिटी नहीं बचेगा, एंड जब नहीं बचेगा तब बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, यानी हम लोग बहुत फिर पीछे जाने लगेंगे रिसोर्सेज के लिए। तो हम लोग को कुछ ऐसा करना होगा कि ये बायोडाइवर्सिटी बचा रहे। अभी हम लोग को जितना यूज करना है उतना हम लोग यूज कर पाए, यानी हम लोग जब हम बोलते हैं ना यूज कर पाए, तो इसका गलत एक ऐसा मीनिंग निकलता है कि भाई हम कहीं वापस से बर्बाद करने की बात पे तो नहीं आ गए, नहीं, तो यहाँ पे सस्टेनेबल बात हो रहा है, ठीक है, सस्टेनेबल यूज। सस्टेनेबल यूज का मतलब होता है सबसे पहले तो आप उसको क्या करोगे, कंजर्व करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, वहां से जो रिसोर्सेस आ रहे हैं उन रिसोर्सेस को आप यूज करोगे बेटर। अगर हम मान लेते हैं कि एक पेड़ हम कट किए लकड़ी के लिए, तो वहीं पे हम जाके 10 और पेड़ लगा के भी आएंगे ताकि कल को वो 10 पेड़ फिर ग्रो हो और हम ये एक लकड़ी जो लिए हैं वो 10 से हम रिटर्न कर रहे हैं फॉरेस्ट को। तो इस तरीके का आपको काम को करते रहना। अगर आप सोचोगे हम सारा का सारा लकड़ी को कट कर देंगे और वहां पे लगाएंगे नहीं और नेचर अपने आप ये काम कर ले, तो नेचर अपने आप ये काम करता है, बट नेचर का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो है।
और हम लोग का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो जिस स्पीड में हम लोग कटिंग डाउन करेंगे उस स्पीड पे तो नेचर रिकवर नहीं कर पाएगा ना, तो इस चीज के लिए हम लोग का इन्वॉल्वमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो सस्टेनेबल यूज के बारे में बात हो रहा होगा ताकि हम लोग अपने प्रेजेंट डिमांड को फुलफिल कर पाए और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा भी पाए, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा पाए, ठीक है। तो इजी ये जेएफएम का जो कहानी है, ये जेएफएम का कहानी स्टार्ट कहां से हुआ था? जेएफएम का कहानी स्टार्ट होता है वेस्ट मिदनीपुर, कुछ कुछ बुक में दिया हुआ है, वही हम डिस्कस कर ले रहे थोड़ा सा, ठीक है। तो वेस्ट मिदनीपुर से स्टार्ट हुआ था ये सबसे पहली बार, ठीक है। वेस्ट मिदनीपुर और वेस्ट बंगाल में है भाई, वैसी बात है। और ये स्टार्ट हुआ था आपका 1971 में। तो वहां पे क्या होता था ना कि जो सालवुड भाई बहुत स्ट्रॉन्ग वुड होता है, बहुत हाई डेंसिटी वाला वुड होता है, एंड इसमें बाय डिफॉल्ट किसी तरीके का दीमक वीमक नहीं लगता है, ठीक है। तो सालवुड बहुत ज्यादा यूज ऑब्वियस बात है, हम लोग फर्नीचर में यूज कर सकते हैं, घर में और भी घर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जंगल में जो लोग होते हैं वो बनाते हैं भाई, ठीक है। तो विलेजर्स लोग आज भी बनाते हैं। तो वेस्ट मिदनीपुर में ये वेस्ट बंगाल में जो है सालवुड का बहुत ज्यादा क्या होने लगा, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लकड़ी था और वहां के जंगल में पाया जाता था, तो बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करने लगे, जिसके बाद ये रियलाइज हुआ कि ये सालवुड क्या होगा, खत्म हो जाएगा एंड वहां का बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं यूज होगा। तो हम लोग वहां पे एक बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हैं, पायलट प्रोजेक्ट या पायोनियर प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोग जेएफएम को लॉन्च करते हैं एंड कोशिश करते हैं कि वहां के फॉरेस्ट रिसोर्स क्या किया जाए, बचाया जा सके। एंड ये जो जेएफएम का प्रोग्राम होता है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तब हम लोग को रियलाइज होता है कि यार ये जेएफएम हम लोग सिर्फ वेस्ट मिदनीपुर के लिए क्यों रखते हैं, इसको हम लोग एक्सटेंड करना चाहिए, और जहां जहां इससे पहले ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा था, जैसे एक एग्जांपल हरियाणा भी है, तो उस हरियाणा में फिर जेएफएम को लॉन्च किया गया एंड बाद में लेटर ऑन आपका 1980 से लेके 1990 तक इस 10 साल के बीच में जेएफएम के ऊपर बहुत सारा पॉलिसीज बना, हम इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज नॉट सो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा पॉलिसीज बना एंड जिस पॉलिसीज को फाइनली 1990 में क्या हुआ, एस्टैब्लिश रूल बना दिया गया, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड रूल बोल से रूल या रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन आ गया कि ये चीज करना ही है हम लोग, ये करने बगैर काम नहीं चलेगा, तो ये चीज हम लोग को बना दिया गया, ठीक है। अब जेएफएम में ज्वाइन करने पे कुछ कुछ जो बेनिफिट्स मिलता है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट हमने मिस किया ना, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी। तो यहाँ पे देखो हम एक चीज मिस किए थे, अभी हम देख लिए तो हम वो बता देते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी, तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी एफपीसी, ये एफपीसी है क्या भाई? तो एफपीसी बेसिकली एक तरीके 11 लोगों का, 11 पीपल, जो कि हम लोग कहां से लेंगे, हम लोग विलेज से ले लेंगे। तो विलेज के हम लोग 11 लोगों को लेंगे और ये 11 लोग क्या होगा, ये 11 लोग डायरेक्टली बात करेंगे किसके साथ, स्टेट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। और क्या बात करेंगे कि भाई यहाँ पे जो हम लोग स्टार्टिंग में बात किया था ना कि कुछ बेनिफिट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी शेयरिंग होगा, तो वो सारा जो चीज होगा वो डिस्कशन कौन करेगा, ये 11 लोग करेंगे, ठीक है। तो इन 11 लोग का ही डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बात कर सकता है। हम जेएफएम में ज्वाइन कर गए तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बात करेंगे, नहीं भाई, हम अपना काम करेंगे और हमको अगर कोई प्रॉब्लम होता तो वो हम इन 11 लोगों तक अपना बात को पहुंचाएंगे और ये 11 लोग मेरा बात लेके कहां जाएंगे, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी, हम अपना बात यहाँ लेके जाएंगे एंड ये लोग मेरा बात को कहां लेके जाएंगे, जेएफएम के पास लेके जाएंगे, यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला जो डिपार्टमेंट है वहां तक मेरा बात को पहुंचाएंगे, ठीक है। ये मेरे लिए क्या क्या पॉइंट्स है जो कर रहा होगा, ठीक है। तो जेएफएम जो मेरे लिए कर रहा होता, सबसे पहले तो भाई पुअर विलेजर्स को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। पुअर विलेजर्स विल गेट वर्क इन फॉरेस्ट
तो जो गरीब लोग जिनके पास कोई वैसा काम नहीं है उनको ये काम देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, फॉरेस्ट दे प्रोटेक्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अगर ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बचाएंगे नहीं तो भाई इनका बनाने का फायदा क्या हुआ, ठीक है। और पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, 25% ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू विलेजर्स, यानी जो भी जेएफएम का पार्ट बनता है, फॉरेस्ट से जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 25% किसको दे दिया जाएगा, उन्हीं लोगों को दे दिया, यानी उन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो इस जेएफएम का क्या होंगे, पार्ट होंगे, ठीक है। और दिया है सैलवुड का एंड ओवरऑल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ सैलवुड एंड दिया कि भाई क्या बोल सकते हैं, स्मूथली रन दिस विथ कोऑपरेशन ऑफ विलेजर्स, यानी विलेजर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे बात करके, ऐसा ना हो कि ये 11 लोग कहीं क्या बोल सकते हो कि मिस यूज कर ले अपने पावर का, कि हाँ यहाँ पे विलेजर्स के साथ ही कमीशन वगैरह लेने लगे कि हाँ भाई तुमको जो 25% मिल रहा है इस 25% में 10% हमको भी दे दो, तो इस तरीके का कोई करप्शन ना हो, इस चीज को भी देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग का फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी देख रहा होता है, एफपीसी देख रहा होता है। इसमें 11 लोग इन्वॉल्व है, ये याद रखना भाई, 1 मार्क्स का एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। 1971 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एंड 1980 से 19 बुक में 2-3 डेट और है, ठीक है, 1980 है, 1988 है, तो ऐसे 2-3 डेट है, बट दिमाग में रखना 1980 से 1990 के बीच में ये पूरा चेंजेस हो रहा था कि हाँ भाई और भी जगह में इंप्लीमेंट हो रहा था। एंड आज के टाइम में तुम्हें पता है 65,000 के आसपास लोग हैं जो जेएफएम से इन्वॉल्व है। इट्स अ ह्यूज नंबर भाई, काफी ज्यादा लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया पे, ऑल ओवर इंडिया का नंबर है ये, सिर्फ वेस्ट बंगाल का नहीं, तो ऑल ओवर इंडिया पे जो जेएफएम में क्या है इन्वॉल्व है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड क्या बोल सकते हैं, आज के टाइम में तो ये नंबर और बढ़ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग जेएफएम पे इतना ही रखते हैं, आई डोंट थिंक कि हम कोई पॉइंट मिस किए हैं, ठीक है। अगर हम कुछ मिस किए तो प्लीज मेरे को बताना, इन सब चीजों पे हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे अगर हम कुछ मिस करते हैं तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भाई पीबीआर के ऊपर, ठीक है। पीबीआर पब्लिक डाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पब्लिक बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन बेसिकली है क्या, देखो अब गवर्नमेंट को या जेएफएम को पता कैसे चलेगा कि कोई इलाके में कौन कौन सा बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करता है। जब भी हम बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी तो इसका मतलब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, फ्लोरा एंड फाउना, कौन सा प्लांट वहां पे रहता है, कौन सा एनिमल रहता है वहां पे, किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है, किस तरीके का पॉन्ड है, किस तरीके का एक्वाटिक लाइफ है, किस तरीके का बर्ड्स रहता है, विंटर के टाइम में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, कौन हाइबरनेशन में जाता है, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द लोकेशन। तो हर एक पर्टिकुलर लोकेशन का आप मेरे को बताओ कि गवर्नमेंट के पास कहां से नॉलेज आएगा। ऑब्वियस सा बात है, उनको क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, है ना। बिना सर्वे का तो पता नहीं चलने वाला है कि वो इलाके में क्या चल रहा है, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं पब्लिक बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, ये बेसिकली क्या है, ये वही काम करता है, यानी डू सर्वे टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी। और ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन या सर्वे किया जाता है किसके ऊपर, वहां के लोकल पीपल के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई वहां के लोकल लोगों से अलावा, लोकल लोगों के अलावा सेने के अलावा कोई भी इस ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं बता पाएगा कि वहां पे किस तरीके का बायोडाइवर्सिटी रहता है और किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए या किस तरीके से इसको मैनेज करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज उन लोगों वो लोग उसी एनवायरमेंट में बड़े हुए हैं तो उनको पूरा पता है कि हाँ यहाँ पे क्या चीज है क्या नहीं है, किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है, ठीक है। तो वो उनको पूरा ये नॉलेज होता है।
तो जो हम लोग यहाँ पे पब्लिक बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या ये पीबीआर जो बना रहे, इस पीबीआर का मेन गोल यही है कि ये जाए, लोगों के साथ बात करे, सर्वे करे, एंड सर्वे करके सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को रजिस्टर करे, एक रिकॉर्ड बना ले कि हाँ इस इलाके में ये बायोडाइवर्सिटी रहता है। तब फिर हम लोग देख पाएंगे ना कि कौन सा इलाका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वहां पे हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान का जरूरत है, कौन सा इलाका है कि हाँ भाई वहां का बायोडाइवर्सिटी ठीक ठाक चल रहा है, यानी वहां पे हम लोग को बहुत ज्यादा जेएफएम का इन्वॉल्वमेंट जरूरत नहीं है। तो ये डिसीजन लेना हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा अगर हम लोग के पास पीबीआर है, तो कि यहाँ पे ध्यान दे या फिर यहाँ पे ध्यान दे। जो जगह में ज्यादा मतलब सेंसिटिव इलाका है या फिर बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, या फिर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका है, तो उस जगह को हम लोग पहले बचाएंगे। ठीक है, तो पीबीआर का ये रोल होता है। कुछ जो पॉइंट्स आते हैं वो पॉइंट्स अब हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड्स। जैसा कि अभी हम बताएं, बायोडाइवर्सिटी are prepared पंचायत लेवल by taking survey from कॉमन नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पे लोकल लिख रहे हैं। ठीक है, लोकल पीपल, तो इजी है भाई, वैसे बहुत बड़ा पॉइंट तो नहीं लिख दिए कि नहीं समझ में आए। बायोडाइवर्सिटी का हम लोग को क्या करना है, रिकॉर्ड बनाना है, एंड ये प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पंचायत लेवल पे प्रिपेयर होगा, यानी अगर एक इतना बड़ा इलाका है तो ऐसा नहीं इस पूरा इलाके का एक बनाएंगे रिकॉर्ड, इस इलाके को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ग्रिड्स पे डिवाइड करेंगे कि हाँ ये एक पंचायत है, यानी 4 गांव का एक हिस्सा है, तो हम लोग इसका एक बनाएंगे, इसका एक बनाएंगे, इसका एक बनाएंगे, यानी हर एक पर्टिकुलर इलाके का क्या करेंगे हम लोग पंचायत लेवल पे ये रिकॉर्ड को प्रिपेयर करेंगे। एंड ये कैसे किया जाएगा, बाय टेकिंग सर्वे फ्रॉम द लोकल पीपल। हम लोग जाएंगे लोकल पीपल से क्वेश्चंस करेंगे, कुछ 10, 20, 50 क्वेश्चंस होगा, उन 50 क्वेश्चंस का हम लोग उनसे आंसर करेंगे। कुछ चलो भाई ठीक है, कुछ पैसा दे दिए, ठीक है कि आप अगर सर्वे में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, या फिर कुछ गिफ्ट हैम्पर्स, आप कुछ गिफ्ट दे सकते हो, तो जिससे वो आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे उस जगह के बारे में, झूठ वगैरह नहीं बोलेंगे। ठीक है कि हाँ दूर यार ये सर्वे में इन्वॉल्व होकर हम क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करें, तो ये फील ना हो, इसलिए हम लोग कुछ इस तरीके का प्रोग्राम चला देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट काफी थ्योरेटिकल है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्पीशीज स्टेटस, स्टेटस और भी कुछ दिया है, बेनिफिट्स, ये बता रहे कि उस रिकॉर्ड में क्या क्या चीज होगा, ट्रेडिशनल यूज दिया, ट्रेडिशनल नॉलेज दिया, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नीड, और कुछ है मैप्ड एट पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो रिकॉर्ड होगा इस रिकॉर्ड में क्या क्या चीज होना चाहिए, यहाँ पे हम कम ही लिखे और है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ स्पीशीज, सबसे पहले तो कि भाई वहां पे फ्लोरा और फाउना जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन कौन सा फ्लोरा एंड फाउना वहां पे एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सा प्लांट और एनिमल में एग्जिस्ट करता है, उनका स्टेटस क्या है। जब भी हम लोग बात करते हैं स्टेटस, तो स्टेटस का मतलब होता है यहाँ पे कि भाई क्या वो एंडेमिक है या वो एंडेंजर्ड है। तो ये 2 वर्ड आप ध्यान रखना, एंडेंजर्ड और एंडेमिक। ठीक है, तो पहले इसी को थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एंडेमिक क्या होता है ना, एंडेमिक हम लोग ऐसे फ्लोरा और फाउना को बोलते हैं, फ्लोरा एंड फाउना को बोलते हैं जो कहीं और प्रेजेंट हो ही नहीं सकते, ओनली एग्जिस्ट एट पर्टिकुलर प्लेस। जब कोई ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई वो एक एंडेमिक स्पीशी है।
कि ये सिर्फ इतना बड़ा दुनिया है, ठीक है, इतना बड़ा दुनिया, इस दुनिया में हमको पता है कि भाई सिर्फ यही वो इलाका है जहां पे लेट्स से सुंदरी प्लांट मिलेगा, सिर्फ यही वो इलाका है। तो इसका मतलब सुंदरी प्लांट क्या हो गया? सुंदरी प्लांट एक तरीके का आपका एंडेमिक स्पीशीज हो गया कि भाई अगर ये इलाका खत्म, सुंदरी प्लांट खत्म। तो सुंदरी प्लांट इस पूरे प्लैनेट पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इस एक पर्टिकुलर इलाके में एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज हम लोग को समझना है कि कौन सा एंडेमिक स्पीशी, बिकॉज हम लोग अगर किसी एंडेमिक स्पीशी को बचाना चाहते हैं तो हम लोग को इस पूरे इलाके को बचाना पड़ेगा। अगर ये इलाका कहीं खत्म होता है तो वो पूरा का पूरा स्पीशीज खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये समझना इज इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या हम बताएं? एंडेंजर्ड। ये देखो आगे भी काम आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं आगे, आज के वीडियो में नहीं, कमिंग वीडियो में, ठीक है, जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ अलग अलग एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हो। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है कि जो ऐसा फ्लोरा एंड फाउना है जिनका जो नंबर्स है ग्लोबली बहुत कम है, बहुत कम है। तो अगर कोई ऐसा फ्लोरा या कोई प्लांट या एनिमल कोई भी ऐसा एग्जिस्ट करता है जो बहुत कम नंबर्स में प्रेजेंट है, बहुत कम नंबर में, आप ऐसा मान सकते हो कि भाई उनका शायद आखिरी का कुछ जनरेशन चल रहा है, ठीक है, लास्ट फ्यू जनरेशन ही क्या है बचा हुआ है, लास्ट फ्यू जनरेशंस लेफ्ट। तो इनके ऊपर भी हम लोग को ख्याल रखना होगा कि भाई इनका क्या हो, अगर ये प्लांट है तो भाई इनका कटिंग ना हो, है ना, इनका किसी तरीके का कटिंग ना हो। अगर ये एनिमल है तो इनका किसी तरीके का हंटिंग ना हो। ये सब चीजों पे हम लोग रोक लगाएंगे और किसी भी तरीके से इनका जो रिप्रोडक्शन है उस रिप्रोडक्शन को हम लोग एक तरीके का बूस्ट देना चाहेंगे कि भाई किसी भी तरीके से आप लोग रिप्रोड्यूस करो और ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करो ताकि जो आपका ये नंबर घट चुका है ये नंबर वापस से क्या करे, ऊपर की तरफ इंक्रीज करे। तो ये हम लोग को एंडेमिक स्पीशीज एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे वापस से आते हैं। तो हम बताएं कि लिस्ट ऑफ स्पीशीज होगा, उनका स्टेटस होगा कि हाँ भाई वो एंडेमिक है या एंडेंजर्ड है, उनका क्या बेनिफिट है। भाई हर एनिमल का क्या होता है, अपना कोई ना कुछ बेनिफिट होता है, तो या हर प्लांट का क्या होता है, अपना कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। तो वो बेनिफिट क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज कि भाई लोकल लोग इसको किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके के ट्रीटमेंट देते हैं। कंजर्वेशन का क्या क्या तरीके नीड है, क्या क्या नीड दिया ना, हाँ, कंजर्वेशन का क्या क्या नीड है, यानी इनको क्यों बचाना है, अगर ये नहीं होंगे तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, वो चीज हम लोग को समझना है। एंड हर चीज को मैप करेंगे प्रॉपरली पर्टिकुलर लेवल पे, यानी हर एक इलाके को पर्टिकुलर एनिमल के साथ मैप कर देंगे। जो आप ज्योग्राफी में देखते हो कि ये पर्टिकुलर एनिमल इस इलाके में मिलता है या इस तरीके का पर्टिकुलर क्रॉप जो खाना है चावल ये बंगाल में ज्यादा उगता है, तो ये चीज आपको कैसे करके पता चलता है? जस्ट बिकॉज कि ये मैपिंग हम लोग लोकल लेवल्स पे कर चुके हैं, हम लोग को हर वो डिटेल पता है कि इस इलाके में क्या मिलता है, इस इलाके में कौन सा नेचुरल रिसोर्सेस है, एंड हम लोग क्या बोलते हैं उसी को ज्योग्राफी में यूज कर रहे होते हैं मैप वगैरह पे, ठीक है। तो ये वही चीज है, पीबीआर वही। इसके बाद फिर आता है भाई कि पीबीआर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पीबीआर में। अच्छा, पीबीआर में भी एक है पब्लिक बायो रजिस्ट्रेशन हम लिखा है ना, हाँ, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, इसमें भी एक है ब्लू कलर देखना, इसमें भी एक है भाई बीएमसी, जैसे उसमें एफपीसी था वैसे यहाँ पे बीएमसी है। और बीएमसी क्या है? अभी हम देखे थे भाई बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी यही वो लोग हैं जो जाके क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। यही वो लोग हैं जो लोकल लेवल पे जाएंगे एंड लोकल लेवल पे जाके सर्वे कर रहे होंगे, पीपल से कंसल्ट करेंगे, ठीक है, कंसल्टेशंस वगैरह सब दिया हुआ कि हाँ भाई हम कंसल्ट करेंगे, डिस्कशंस करेंगे कि भाई किस तरीके से हम लोग को इस प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहिए, और वहां पे सारा डिटेल का बात करना है। यानी लोकल लोग यहाँ पे हम लोग डाल के क्या लिखेंगे नोट में, कम्युनिकेशन विथ लोकल पीपल। काफी ज्यादा थियोरेटिकल है भाई, काफी ज्यादा थियोरेटिकल, ठीक है। विथ लोकल पीपल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना।
रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना मत लिखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब जो पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पीबीआर, सिग्निफिकेंस ऑफ पीबीआर लिखो, एंड इसको करके हम लोग एंड करते हैं वीडियो को। सिग्निफिकेंस क्या क्या पॉइंट दिया है वो देख लेते हैं हम लोग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉट सबसे पहला दिया है भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉट्स रिच इन फ्लोरा एंड फाउना। नेक्स्ट टाइम से ना ये सारा चीज हम पहले से लिख लेंगे, ठीक है। वो जो पीपीटी वगैरह बनता है वो चीज कर लेंगे, वो ज्यादा बेनिफिट है, बिकॉज इतना लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, ठीक है। क्या दिया है, demarcation of significance of particular place। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जगह ज्यादा रिच है, स्पॉट रिच है किस चीज से, फ्लोरा एंड फाउना से, यानी एक पर्टिकुलर इलाके में कितना हाई नंबर में प्लांट या एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है। जब यहाँ पे रिच का बात हो रहा है, डेट मीन ये बात करना चाह रहा है वैरायटी ऑफ स्पीशीज कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, इंसेक्ट का हो, बर्ड का हो, या प्लांट का हो, एनिमल का हो, ठीक है, कोई भी चीज का वैरायटी जब प्रेजेंट होगा तो वो बहुत ज्यादा रिच हो जाएगा, तो ये हम लोग को आइडेंटिफाई हो जाएगा। दूसरा क्या दिया कि डिमार्क कर लेंगे हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ पर्टिकुलर प्लेस की, कौन कौन सा इलाका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इलाका कम इंपॉर्टेंट है, इस चीज का भी हम लोग मार्किंग करते हुए चलेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लो, हाँ ये तीसरा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल एंडेमिक स्पीशीज। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है इसी में कि भाई जो बर्ड्स वगैरह माइग्रेट करते हैं ना, माइग्रेटरी बर्ड्स, उनके बारे में पता करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे जो बर्ड्स होता है वो हर टाइम किसी पर्टिकुलर इलाके में प्रेजेंट नहीं होता है। एक खास टाइम होता है, जैसे विंटर का टाइम हो गया, ठीक है, या समर का टाइम हो, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बर्ड क्या करता है, माइग्रेट करके यानी उस ट्रेवल करके उस जगह में आता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बायोडाइवर्सिटी हो जहाँ पे बर्ड नहीं है अभी, बट विंटर के टाइम हुआ तो विंटर के टाइम में वहां पे बर्ड्स आ जाते हैं, या समर का टाइम है तब वहां पे कोई बर्ड आ जाता है। तो ये चीज जब होता है तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, डिमार्क करते हुए चलेंगे, हाँ यहाँ पे इस तरीके का भी चीज हो रहा होता है। और तीसरा क्या लिखे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल एंडेमिक स्पीशीज, की भाई कौन सा ऐसा जानवर है या ऐसा प्लांट है जो इस पर्टिकुलर इलाके में ही एग्जिस्ट करता है, दुनिया में और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस चीज का हम लोग को आइडेंटिफिकेशन करते हुए चलना है ड्यूरिंग पीबीआर रजिस्ट्रेशन। और क्या दिया, कुछ पॉइंट्स और है भाई। एक तो दिया है भाई आइडेंटिफिकेशन, इसका हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, कौन सा ऐसा स्पीशीज है जो उस इलाके में क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, कम नंबर्स में प्रेजेंट है। पांचवा पॉइंट क्या दिया है, पांचवा पॉइंट दिया है भाई लोकल ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। ऑफ लोकल ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, इन डिफरेंट सीजन सर, इन डिफरेंट सीजन्स। ओके, पहला बार को इतना मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, बिकॉज 5 पॉइंट इज एनफ सिग्निफिकेंस के लिए। तो ये 5 पॉइंट रखना है। ये लास्ट वाला क्या है कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कोई पर्टिकुलर इलाका है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई समर, ठीक है, समर हो गया, विंटर हो गया, ठीक है, और मॉनसून हो गया। तो इन सब में किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस होता है, किस चीज का चेंजेस, प्लांट्स का चेंजेस,
एनिमल्स का चेंजेस, किस तरीके का हम लोग को यहाँ पे चेंजेस बेसिकली देखने को मिलता है, वो चीज हम लोग को पीबीआर में लिखते हुए चल रहे हैं। हम फ्लोरा और फाउना लिख दे रहे, फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। और एक दो पॉइंट होगा जो हम नोट्स में डाल देंगे, तो उनको आप लोग देख लेना, ठीक है। और हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को JFM एंड PBR समझ में आया होगा, ज्यादा बोर नहीं लगा होगा, बिकॉज काफी ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक था। हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं हम बहुत ज्यादा चीजों को एग्जैजरेट तो नहीं कर दे रहे, बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन तो नहीं कर दे रहे, हमको ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा था। तो हम कोशिश किए हैं कि आप लोग को ज्यादा बोर फील ना हो। नेक्स्ट बस हम लोग का एक वीडियो और बच रहा है, जिसमें हम लोग उन स्पीशीज के बारे में और उन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो सिंबल है। जैसे बंगाल का एक सिंबल क्या है, टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोग नाम सुने होंगे, उसका एक सिंबल है वन हॉर्न राइनोसोरस, तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्पीशीज है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, जिनके बारे में जो एंडेंजर्ड की कैटेगरीज में है, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए चलेंगे, जो कि हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा एंड वो हम लोग का बायोलॉजी का, लाइफ साइंस का लास्ट वीडियो होगा एंड होपफुली हम लोग का लाइफ साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कमेंट्स करते हैं कि ये चैप्टर लाइफ साइंस का करवा दीजिए अभी भी, ठीक है। तो आई फील कि शायद अभी तक उनको मिला नहीं है वो वीडियोस, तो प्लीज आप लोग अपना जो फ्रेंड सर्कल है, उन फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा अवेयरनेस देना कि हाँ कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट है, वो थोड़ा सा डिस्कस करना हो, पॉसिबल तो शेयर कर देना, उन तक ये वीडियोस शेयर कर देना। प्लेलिस्ट का सेक्शन है, प्लेलिस्ट का सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट आई फील जो हम कंप्लीट करवाए उसका सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। बिकॉज हम कोशिश यही की है कि हर चैप्टर का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना देते। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा उसको शेयर कर देना, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई आप लोग करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।